एग्जाम्स पास आ रहे हैं और टेंशन बढ़ती जा रही है। फिक्र मत करो, आज मैं आपको एक ऐसा स्टडी चीट कोड बताने वाली हूँ जो शायद आपकी पढ़ाई करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए एक बात पूरी ईमानदारी से मानते हैं, हम सबके साथ ये होता है। वो वाला पल जब हम पूरी रात जागकर एक चैप्टर रटते हैं और अगले दिन दिमाग एकदम ब्लैंक। क्या ऐसा हुआ है कभी कि एक ही चैप्टर को 3-3 बार पढ़ लिया, एक-एक लाइन को हाईलाइट भी कर दिया, और फिर भी आखिर में ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कुछ गया ही नहीं, सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया है ना। बहुत ही बुरा लगता है। देखिए, इसे असली सीखना नहीं कहते। ये है हमारा पुराना दुश्मन, रट्टा मार। ये बस शब्दों का एक बोझ है जो एग्जाम हॉल में अक्सर हमें धोखा दे जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस रट्टा मार के जाल से निकलने का एक सीक्रेट रास्ता है, एक ऐसा जबरदस्त स्टडी चीट कोड जो आपको रटने से समझने की तरफ ले जाएगा। और वो सीक्रेट है टीचर ट्रिक। फंडा बहुत ही सिंपल है। अगर आप किसी चीज को सच में समझना चाहते हैं तो उसे किसी और को सबसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें। और इस स्लाइड पर जो बात लिखी है वो इसे और भी पावरफुल बना देती है। महान एल्बर्ट आइंस्टीन भी तो यही मानते थे। अगर आप किसी चीज को आसानी से नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आप उसे खुद अच्छी तरह से नहीं समझे हैं। सच में सिंप्लिसिटी ही जीनियस है। तो फिर ये जादू आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, कोई भी एक कॉन्सेप्ट चुन लीजिए। कुछ भी हो सकता है, फिजिक्स का कोई लॉ, हिस्ट्री की कोई लड़ाई या बायोलॉजी का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। स्टेप 2, अब इसे किसी और को समझाइए। सच में किसी को भी, अपने छोटे भाई बहन को, अपने पेट को या फिर कमरे में लगे पोस्टर को। पॉइंट यह है कि जोर से बोलकर पढ़ाना है। स्टेप 3, और असली मैजिक यहीं पर है। जहां भी आप आहा या अरे वो क्या था पर अटके, उसे नोट कर लीजिए। यही वो गैप्स है जहां आपकी समझ कमजोर है। स्टेप 4, आखिर में वापस अपनी किताबों पर जाइए, उन गैप्स को भरिए, कॉन्सेप्ट को और भी आसान बनाने की कोशिश कीजिए और फिर से पढ़ाइए। इसे तब तक दोहराइए जब तक ये एकदम क्रिस्टल क्लियर न हो जाए। एक बात गांठ बांध लीजिए, अटकना कोई फेलियर नहीं है। सच तो यह है कि अटकना ही इस प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये आपकी नॉलेज की एक्स-रे की तरह है जो आपको आपके वो कमजोर हिस्से दिखाता है जिन्हें आपको मजबूत बनाना है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा? चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक मजेदार टेस्ट से समझते हैं। मैं इसे कहती हूँ द मूवी प्लॉट टेस्ट। जरा सोचिए, आप अभी अभी एक 3 घंटे की सस्पेंस थ्रिलर देखकर थिएटर से बाहर निकले हैं। क्या माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट था? अब अगर आप अपने दोस्त को वो ट्विस्ट सिर्फ 2 मिनट में नहीं समझा पाए, तो क्या आपको वो मूवी सच में समझ आई? और ठीक उसी वक्त आपके फोन पर एक मैसेज आता है। आपके दोस्त का मैसेज है, अरे आखिर में हुआ क्या, वो बड़ा सीक्रेट क्या था? अब एक रट्टामार ब्रेन जवाब देगा, मतलब वो जो हीरो था वो बहुत उदास था, फिर उसके मेंटर ने कुछ किया, यार बड़ा कंफ्यूजिंग था, कुछ जाना पहचाना लगा। लेकिन टीचर ट्रिक वाला दिमाग सीधा पॉइंट पर आएगा, अरे सुल, हीरो का मेंटर ही असली विलन निकला, वो तो शुरू से ही उस प्राचीन शक्ति को चुराने का नाटक कर रहा था। देखा फर्क? पहला जवाब कंफ्यूज्ड है, दूसरा एकदम क्रिस्टल क्लियर। और यही बात शानदार ढंग से दिखाती है कि सादगी ही सच्ची समझ की निशानी है। जब आप किसी मुश्किल चीज को आसान बना देते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है। तो क्या आप अपनी लर्निंग को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? बधाई हो, आपने अभी अभी एक नया मेंटल सुपर पावर अनलॉक कर लिया है। ये आपके स्टडी टूल बॉक्स का सबसे पावरफुल टूल बनने वाला है। तो ये रहा आपका आज का मिशन। अपनी सबसे मुश्किल किताब उठाइए, उसमें से सिर्फ एक टॉपिक चुनिए। अब उसे अपने कमरे में किसी को भी समझाने की कोशिश कीजिए। और बस इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप कहाँ अटकते हैं। बस वही आपका नया स्टडी फोकस है। अच्छा, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन दीदी, ये तो छोटे टॉपिक्स के लिए ठीक है, पर अगर पूरा चैप्टर ही एक राक्षस जैसा हो तो शुरू कहाँ से करें, यही समझ नहीं आता। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें अपने अगले पड़ाव में मिलेगा, जहां हम बात करेंगे द पावर ऑफ चंकिंग के बारे में। हम सीखेंगे कि कैसे बड़े बड़े चैप्टर्स को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़कर जीता जा सकता है। लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, नीचे कमेंट्स में बताइए वो पहला कौन सा टॉपिक है जिस पर आप ये टीचर ट्रिक आजमाने वाले हैं। चलो कमेंट्स को आइडिया से भर देते हैं। अगली बार तक सीखते रहिए और लेवल अप करते रहिए।